श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुनी मृदु गूढ़ है रुचिर बरे रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना, जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही, मैं सो दीन सब संशय नाही। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर वचना, सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु वचना, जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। मैं सब कुछ आपको दिया। माता शत्रुपा जी का कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना को सुन करके कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी कोमल वचन बोलते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। भगवान श्री रामचंद्र जी का यहाँ अपने भक्तों के प्रति स्नेह, करुणा और प्रेम का सागर उड़ेल देने जैसा है। भगवान श्री रामचंद्र जी का कृपा, विश्वास और भक्त के निर्मल भाव को स्वीकार करने का यह सिद्धांत को हमें समझना चाहिए कि भगवान तो कृपा निधान है, करुणा के सागर हैं। भगवान कहते हैं कि जो कुछ ने आपने मांगा वो सब कुछ हमने आपको दिया। राजा मनु और माता शत्रुपा के कोमल शब्द, गूढ़ शब्द और सुंदर वचनों को सुन करके कृपा के समुद्र, कृपा के सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने मधुर वाणी में कहा कि तुम्हारे मन में जो जो इच्छा है मैंने वह सब तुम्हें दे दिया, इसमें तनिक भी संदेह मत करना। सब कुछ तुम्हें मैंने दे दिया और ये तुम्हारे जीवन में हमेशा बना रहेगा। यह केवल भगवान द्वारा वरदान देने की कथा नहीं है, यह तो भक्तों की भक्ति, विश्वास, तपस्या और प्रभु की कृपा का विज्ञान है कि जब भक्त हृदय से भावित होकर के पवित्र हृदय से भगवान को पुकारता है, तब भगवान निश्चित रूप से अनेकों रूपों में अपने भक्त का कल्याण करने के लिए, भक्त को वरदान देने के लिए भगवान आते हैं और भगवान अपने भक्तों की हर इच्छा को पूर्ण करते हैं, जिन इच्छाओं से उनके भक्तों का कल्याण हो, क्योंकि भगवान करुणा के सागर हैं, भक्तों के वश में है, भक्तों के भावों में बहने वाले भगवान सदैव भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। यहां भगवान के सामने शब्दों की सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण क्या है? उनकी हृदय की शुद्धता, मन की पवित्र भाव, करुण भाव, समर्पण का भाव, यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि समर्पण भाव से, पवित्र भाव से जो शब्द निकलता है वह अद्भुत प्रेम का वर्षा करता है, आनंद की वर्षा करता है। मनुष्य संसार में किसी से कुछ मांगता है तो कई बार उसके पीछे स्वार्थ छिपा होता है, लेकिन राजा मनु और माता शत्रुपा की इच्छा के पीछे कोई स्वार्थ नहीं। उनके इच्छा में तो केवल भगवान की प्राप्ति है,
भगवान के प्रति प्रेम है, वे भगवान से संसार नहीं मांग रहे हैं, संसार की विषय वस्तुएं नहीं मांग रहे हैं, सांसारिक धन संपदा पद सम्मान नहीं मांग रहे हैं। वे तो भगवान से अपने लिए सदैव भगवान को ही मांग रहे हैं। इसलिए उनके प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। इस भाव को समझना है कि कृपा के सागर भगवान को कृपा का समुद्र कहा गया है, कृपा का सागर कहा गया है। यानी कृपा का समुद्र जो अपने भीतर अनंत जल रखता है वह समुद्र, उसी प्रकार से भगवान अपने अंतःकरण में अनंत कृपा, अनंत प्रेम, अनंत करुणा समाये हुए हैं। या यूं कहें तो भगवान स्वयं प्रेम, करुणा, दया, कृपा का स्वरूप है। अगर आपके अंतःकरण में प्रेम, दया, करुणा, कृपा सबके लिए उमड़ रहा है तो समझे भगवान आपके अंदर स्वतः प्रकट हो रहे हैं। इस भाव को समझना है। भगवान की कृपा को समझना अति आवश्यक है। भगवान शरणागत के प्रति अत्यंत करुणामय है। जो व्यक्ति भगवान के शरणागत हो जाता है, भगवान उसके सभी दायित्वों का निर्वहन करने में पूरा सहयोग करते हैं। जिस हृदय में अहंकार नहीं, जिस हृदय में सदा प्रेम बढ़ता है, जिसमें सत्य और धर्म के प्रति निष्ठा होती है, वहाँ मनुष्य भगवान की कृपा के अनुभव करने के योग्य बन जाता है। यहाँ मधुर वाणी का विवरण किया गया है। भगवान की वाणी में करुणा को दर्शाया गया है। भगवान के पास शक्ति है, संपूर्ण सामर्थ्य है, फिर भी उनके मुख से मधुर वाणी ही, मृदुल वाणी ही निकलता है। यह हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है कि शक्ति होना, सामर्थ्य होना, यह कठोर होना नहीं सिखलाता है। यह तो हमें और भी, वास्तविक जो सामर्थ्यवान व्यक्ति है वह सदैव विनम्र रहता है। जो वास्तविक ज्ञान से युक्त व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, समर्थवान व्यक्ति है, वह सदैव विनम्र भाव में रहता है। उसके अंदर अहंकार नहीं होता। इस भाव को समझना है। कहते हैं कि सच्ची शक्ति वह नहीं जो दूसरों को दबाए, दूसरों के प्रति कठोरता अपनाए, वह सच्ची शक्ति नहीं है। सच्ची शक्ति तो वह है जो दूसरों को विनम्रता से संभाले, मृदुलता से उसे संवारे। भगवान श्री रामचंद्र जी का यह आदर्श सर्वोच्च आदर्श है जो हमें भी अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। कहते हैं भगवान हमारे बाहरी शब्दों से पहले हमारे अंतर के भावों को समझते हैं और भावों को देखते हैं कि हमारा भाव कैसा है। हम संसार में अपने मन की बात छिपा सकते हैं, परंतु भगवान से कोई क्या छुपा सकता है। भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं। अंतर्यामी प्रभु से कुछ भी कोई छुपा नहीं सकता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते समय शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण अपने मन की सच्चाई, मन की पवित्रता, मन में प्रेम और करुणा का भाव हो। भगवान को वही प्रिय है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। कहते हैं मनुष्य संकल्प से सिद्धि को प्राप्त करता है। इच्छा और संकल्प में अंतर है। इच्छा भगवान से जुड़ने की अगर जाग जाए तो वह भगवत इच्छा बन जाती है। और संकल्प से सिद्धि मिलती है। संकल्प से सांसारिक सिद्धियों को प्राप्त करते हैं, परंतु अपने संकल्प को भी भगवान को पाने से संबंधित जोड़ दिया जाए तो वह संकल्प भगवत सिद्धि को प्राप्त करती है। इस भाव को समझना है। ईश्वर की प्राप्ति
मन की आकांक्षा में सदैव प्रबल होनी चाहिए। कहते हैं कि सांसारिक प्राप्ति के पीछे मनुष्य भागता है, जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए समर्पित हो जाए, संकल्पित हो जाए और अपनी इच्छा को परमात्मा को पाने में लगा दे, तो उसका जीवन धन्य बन जाएगा। वह परमात्मा के सबसे प्रिय भक्त बन जाएगा। कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे वही दीजिए जो मेरे और धर्म के लिए कल्याणकारी हो। जो सच्चा भक्त होता है, पवित्र भाव से भक्ति करने वाला व्यक्ति जो होता है, वह भगवान से कभी भी सांसारिक विषय वस्तुएं अपने स्वार्थ के लिए नहीं मांगता है। भगवान से वही मांगता है कि हे प्रभु, हमें वही दीजिए जो मेरे जीवन के लिए कल्याणकारी हो और हमारे धर्म के लिए कल्याणकारी हो। भगवान कहते हैं कि मैं वह तुम्हें दे दिया, जो तुमने मांगा मैंने दे दिया, सब कुछ दे दिया, इसमें तनिक संशय मत करो। भगवान का यह आश्वासन भक्त के मन में संदेह को दूर करता है। भक्त समझता है कि मेरी प्रार्थना सुन ली गई है और मेरी प्रार्थना के अनुकूल भगवान हमें वरदान दे रहे हैं। इन सिद्धांतों को समझना है। भगवान कहते हैं संशय मत करना, क्योंकि मैं जो कहता हूं वो पूर्ण होता है। ईश्वर पर विश्वास जो रखता है वह अपने शुद्ध प्रयासों से ईश्वर के प्रेम को भी प्राप्त करता है, करुणा का भी प्राप्त करता है। जो भगवान में प्रेम करुणा से आस्था रखता है, विश्वास रखता है, उसका हर सिद्धि भगवान सिद्ध करते हैं। आज इतना ही, कल पुनः दूसरे विषय वस्तुओं के साथ जुड़ेंगे। तब तक आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय महावीर, जय माता पार्वती जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।